डेमोक्रेसी में सम्मानपूर्वक अगर वो मज़दूरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो बोलना कोई बुरी बात नहीं, ऐसे ही। लेकिन अगर इसका शक ने अभी सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? एकदम सही है, सरेंडर करना भी चाहिए। गिरफ्तारी सही है या गलत? ये तो गलत है। देखिए क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना सही बात है। गलत ये क्या कि बिहारियों के बारे में जो तमिलनाडु का जो केस आ रहा था उसमें बहुत सा जो फेक न्यूज़ था उसको ऐड कर करके उन्होंने जो दिखाया या बताया गया सब गलत था, इसलिए वो उनको उनके साथ जो भी है सही नहीं नहीं वो जो भी न्यूज़ फैलाते हैं वो तो सामने ऑन मतलब कैमरा रहता है, ऑन रिकॉर्डिंग रहता है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी सही है या गलत, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है मैम ये गलत है, सरकार के खिलाफ जैसा बोलते हैं। मोतिहारी में भी अभी हाल ही फिलहाल जो आर्मी ऑफिसर को भी किया गया था। अब सच बोल रहे हैं तो सर उसी के लिए मतलब सरकार को भी लग रहा है कि नहीं गलत है। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि मनीष कश्यप जो है फेक न्यूज चला रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं उसके बारे तो में फेक कौन है, मनीष कश्यप या सरकार? सरकार सरकार हाँ fake है। 100% सरकार। मनीष कश्यप अभी सरेंडर किए हैं, वो सही हुआ या गलत? नहीं, सरेंडर उनको करना सही था, सरेंडर करना ही पड़ता अगर एक बार FIR हो गई है तो। लेकिन ये जो उनके साथ हुआ है वो गलत है। वो अगर बिहार के सबसे होने के बाद बिहार को बदनाम कर रहे थे सर के बाद आप देखते हुए आप मनीष कश्यप के सपोर्ट में या उनके खिलाफ है? नहीं, अभी मनीष कश्यप के सपोर्ट में ही है हम लोग। बाकी भी अगर एक इंसिडेंट के साथ अब किसी पत्रकार को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत या फेक न्यूज बनाए हैं तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई होना चाहिए, बट लीगली होना चाहिए। और हम लोग चेन्नई के कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहे हैं, बीटेक में 4 साल वहाँ गुजारे हैं। तो कई बार वहाँ स्टूडेंट के साथ भी हिंसा हुई थी। और ये तो है, बिहार के मजदूरों के साथ हर एक जगह एक अलग टाइप से दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में हमेशा से नॉर्थ इंडियन और बिहारियों के साथ होते रहा है। जब हम लोग बीटेक कर रहे थे तब भी वहाँ पे नीतीश कुमार का ही यहाँ पे सरकार था। उस समय भी मेरे कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई थी, जेल में बंद कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं ईशा प्रिया और आप देख रहे हैं चौकस भारत। तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर जो हिंसा हुआ है उसके कारण अब मनीष कश्यप को हिरासत में ले लिया गया है। वे सरेंडर कर चुके हैं और आज हम यही जानना चाह रहे हैं लोगों से कि उनका आखिर इस पर क्या राय है, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ और वो किसे दोषी ठहराते हैं, सरकार को या मनीष कश्यप को। लोग किसे ठीक कहते हैं, मनीष कश्यप को या सरकार को? आइए जानते हैं उनसे बात करके। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये सही हुआ या गलत हुआ? ये सही और गलत मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये जानता हूँ कि डेमोक्रेसी में सम्मानपूर्वक अगर वो मज़दूरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो बोलना कोई बुरी बात नहीं, ऐसे ही। लेकिन अगर हम मुद्दे के और गहराई में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सही है? सरकार जो कह रही है कि मनीष कश्यप फेक न्यूज़ को फैलाया है वो सही है, या फिर मनीष कश्यप जो टिके हुए हैं कि नहीं मजदूरों के साथ हिंसा हो रहा है तमिलनाडु में, वो सही है? सरकार को चाहिए कि मनीष कश्यप अगर मैसेज पास ऑन कर रहे हैं तो मनीष कश्यप को साइड कर दें और मज़दूरों को सेव करने के लिए सरकार को फ्रंट पे आ जाना चाहिए। कश्यप की गिरफ्तारी सही है या गलत? ये तो गलत है। देखिए क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना सही बात है। वो सही के चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सही काम करने के लिए सही चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। और जो करप्ट नेता लोग हैं ना, ये करप्शन के मतलब शिकार जो नेता लोग हैं वही लोग ये सारे काम करवाते हैं। तो ये चीज़ों को जो है ये गलत है, सरासर गलत है। मतलब सही चीज़ों का व्याख्या होना चाहिए, सही चीज़ों को पहचान करके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है उसे फेक न्यूज़ कहकर गिरफ्तार किया गया उन्हें कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे थे। आपको क्या लगता है वो फेक न्यूज़ था या नहीं? नहीं वो जो भी न्यूज़ फैलाते हैं वो तो सामने ऑन मतलब कैमरा रहता है, ऑन रिकॉर्डिंग रहता है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। वो फेक न्यूज़ नहीं था, आपका कहना है? और अगर इसके अलावा मजदूरों के ऊपर जो मतलब कि बिहार दिवस आने वाला है, मजदूर के ऊपर जो हिंसा होता है तमिलनाडु में या फिर किसी और भी राज्य में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर फेक कोई रहता है या फिर झूठ रहता है तो एक दो व्यक्ति फेक कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सारे एक समुदाय कहते हैं, सारे वहाँ के जो किसान हैं या फिर मजदूर हैं वो कहते हैं, तो कैसे फेक हो सकता है? फेक ही नहीं, वो एकदम सही उसका है। क्या जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो मजदूर पहले जिनको चोट लगा था वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे वीडियो में, जिनके कारण वो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, उसका क्या, वो सच है या झूठ, या इसके पीछे कुछ और है? इसमें हो सकता है कुछ मतलब अनकंफर्टेबल व्यक्ति लोग जो होते हैं जो मतलब इसको फेक बनाना चाहते हो, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। मनीष कश्यप मतलब फेक है या नहीं? नहीं वो फेक नहीं है, वो सभी जानते हैं कि वो सही है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी सही है या गलत, आपको क्या लगता है? हमें
हमें तो लगता है मैम ये गलत है, सरकार के खिलाफ जैसा बोलते हैं। मोतिहारी में भी अभी हाल ही फिलहाल जो आर्मी ऑफिसर को भी किया गया था। अब सच बोल रहे हैं तो सर उसी के लिए मतलब सरकार को भी लग रहा है कि नहीं गलत है, और वो तो गरीबों का आवाज़ उठा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा लाइट में आ गया। अच्छा, तो वो फेमस हो गए, लेकिन जो मुद्दा है वो फेक न्यूज़ का है कि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप यही लगा है कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उसलिए उनका गिरफ्तारी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो मतलब सिर्फ एक हवा उड़ गया है उनके बारे तो में। फेक कौन है, मनीष कश्यप या सरकार? सरकार, सरकार हाँ की। 100% सरकार, इसमें नो डाउट है, एकदम क्लियर सरकार का ही 100% गलती है। अब बाकी मनीष कश्यप को लेकर इतने आप श्योर कैसे हैं? तो मैम देखते हैं, उनको जान रहे हैं, मैम यूट्यूब पे हमेशा उनका काम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जान रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, गरीब का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बेकार हो गए हैं, बस बाकी सब चीज़ ठीक है। ये पूरा मुद्दा जो है मजदूरों के ऊपर है, उनके ऊपर हिंसा को लेकर है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे मैम, हमारे सरकार को तो मतलब ध्यान ही नहीं है। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो पहले ही बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि वो खराब काम किए, काम बहुत किए हैं, पटना चमकाने में उन्हीं का हाथ है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन इधर जाके मतलब उनको क्या मतलब, अब हम नहीं समझ पाएंगे। मतलब हम यंग लड़का हो के भी सरकारी नौकरी पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यंग लड़का हो के भी हम नहीं सोचेंगे। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दारू बंद हुआ, ये सब गलत हुआ, और बच्चे लोग जानते नहीं थे यहाँ स्मैक BS के बारे में, जो दारू बंद होने से ज़्यादा BS अच्छे अच्छे बच्चे लोग, मतलब यंग लड़का 30 साल 28 साल का बच्चा जो मर रहा है। तो इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप जाते जाते यही बोल रहे हैं कि मुझ पर टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव की तरह टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर आपका कुछ है ओपिनियन? हो सकता है मैम, क्यों नहीं, अब वो बोल रहे हैं तो मैम सरकार है ना उनका, वो तो बोलेंगे। आपको लगता है टारगेट किया जा रहा है जी सरकार? हाँ, 100% टारगेट उनको किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने अभी सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? एकदम सही है, सरेंडर करना भी चाहिए। क्या गलत किया? उन्होंने गलत ये किया कि बिहारियों के बारे में जो तमिलनाडु का जो केस आ रहा था, उसमें बहुत सा जो फेक न्यूज़ था उसको ऐड कर करके उन्होंने जो दिखाया या बताया गया सब गलत था, इसलिए वो उनको उनके साथ जो भी है सही हो रहा तो आप है। वो बिहार के सपूत होने के बाद बिहारियों के लिए वो गलत काम कर रहे थे, ये बहुत बड़ा गलत किया। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं कि मनीष कश्यप जो है फेक न्यूज़ चला रहे थे, एकदम फेक न्यूज़ चला रहे थे, तभी ना हमने तो दिखलाना नहीं, मनीष कश्यप को कहना है कि टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के बारे में तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे बिहार के सपूत होने के बाद वो बिहार को बदनाम कर रहे थे, सरासर गलत। क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, वो भी तो बहुत सारे टारगेट कर करके दिखला रहे थे, बता रहे थे वोटों के बारे में। यहाँ पर ये गलत हो रहा है तो उनको भी लोग पकड़ लिया, प्रशासन पकड़ा, जहाँ पर उनका गलत पकड़ा है वहाँ पर तो क्या किया, ऐसा कुछ नहीं। तो फेक कौन है, प्रशासन या मनीष कश्यप? ये तो जांच का बात है, जांच करनी। मनीष कश्यप ने भी सरेंडर कर दिया, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? ये डिसीजन तो सरकार करेगी और यहाँ की प्रशासन करेगी, ये सही है गलत है। एक तरफ से ये एक गलत चीज़ है, भ्रामक चीज़ें फैलाना समाज की कोई बात है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो वीडियो वायरल हुए, पता नहीं उसके सत्य क्या थे, लेकिन जिस तरह से ये समाज में सोशलिटी की खिलाफ इतनी गंदी चीज़ हो रही है, समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, और जो भी हो, मनीष कश्यप कोई भी हो, ऐसे मतलब किसी की ज़िंदगी के ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बिहारी मजदूरों के साथ कहीं पे हिंसा नहीं हो रहा है? तमिलनाडु की खबर बिल्कुल झूठ है। अब इसके तथ्य सामने आए नहीं है, बस वीडियोस वायरल हुए हैं जिसके मतलब इसके लिए वो जो वीडियो वायरल हुए हैं ताकि जो तथ्य रखा जा रहा है खबरों के द्वारा वो दिखाया जा रहा है। मनीष कश्यप अभी सरेंडर किए हैं, वो सही हुआ या गलत? नहीं, सरेंडर उनको करना सही था, सरेंडर करना ही पड़ता अगर एक बार FIR हो गई है तो। लेकिन ये जो उनके साथ हुआ है वो गलत है। वो अगर गलत न्यूज भी बनाए थे तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इतनी जल्दी जिस टाइप से FIR करके से और उनके खिलाफ वारंट निकला वो गलत था। उनका कहना है टारगेट किया जा रहा है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, एक जिस टाइप से आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में मनीष कश्यप ने अलग अलग एरिया में जा करके और बहुत एग्रेसिव न्यूज़ बनाया था उन्होंने, और मुद्दा को उछाला था, उस हिसाब से टारगेटेड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टारगेटेड ही किया जा रहा है। बाकी जो बिहार मजदूरों के बारे में बात किया जाए जिनके कारण वो भी गए हैं फेक न्यूज़ चलाने में, तो आपको क्या लगता है
सही सच्चाई क्या है, असली सच क्या है, और क्या बिहारी मजदूरों के साथ सच में हिंसा होता है या नहीं बाहर? नहीं देखिए, मैं चूंकि ये जो न्यूज़ था वो चेन्नई से था और हम लोग चेन्नई के कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहे हैं, बीटेक में 4 साल वहाँ गुजारे हैं। तो कई बार वहाँ स्टूडेंट के साथ भी हिंसा हुई थी और ये तो है, बिहार के मजदूरों के साथ हर एक जगह एक अलग टाइप से दिखाया जाता है। आप देखेंगे पीछे मुंबई का जो था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के टाइम पे भी मजदूरों को भगाया जाता था। कि हर एक जगह से, हर एक स्टेट से बिहार के मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाता है और ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि हमारे यहाँ उस टाइप से रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से मजदूर बाहर जाते हैं। तो फेक या फर्जी आप किसे कहेंगे, सरकार, प्रशासन को या मनीष कश्यप को? देखिए, अभी अगर फेक न्यूज़ की बात करें तो मैं तमिलनाडु की इस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि हकीकत है कि नहीं, लेकिन हाँ, तमिलनाडु में हमेशा से नॉर्थ इंडियन और बिहारियों के साथ होते रहा है। जब हम लोग बीटेक कर रहे थे तब भी वहाँ पे नीतीश कुमार का ही यहाँ पे सरकार था। उस समय भी मेरे कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई थी, जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय भी क्या रहता था, हिंदी जो बोलती थे उससे प्रॉब्लम होता था या बिहारी होने से ही प्रॉब्लम था? हिंदी भाषी से ही उनको प्रॉब्लम है, लेकिन बिहारियों से खास प्रॉब्लम है। और चूँकि तमिलनाडु के जो लोग हैं उनकी जो मेंटलिटी है, हम लोगों के साथ भी कॉलेज में थोड़ी बहुत वो होती है कि आप बिहार से आए हो, उनको हमेशा लगता है कि मेरी जगह को आप छीन रहे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से वहाँ का जो मेंटलिटी है उस वजह से चीज़ें होती रही। बाय द वे, हम लोग जो चेन्नई में जब रहते थे, वहाँ मदुरा वाइल में हम लोग का रूम था, वहाँ पे बगल के रूम से लोग सिगरेट पीकर फेंक देते थे हम लोग के रूम में। तो रही है वहाँ का मेंटलिटी। तो कहीं ना कहीं मैं इस इंसिडेंट के बारे में नहीं जानता, लेकिन कुछ हकीकत होगी तभी होती है ना, चिंगारी निकलती तभी धुआं होता है। इन सब के बाद आप देखते हुए आप मनीष कश्यप के सपोर्ट में या उनके खिलाफ हैं? नहीं, अभी मनीष कश्यप के सपोर्ट में ही है हम लोग। बाकी भी अगर एक इंसिडेंट के साथ अब किसी पत्रकार को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, मनीष कश्यप के साथ ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत या फेक न्यूज़ बनाए हैं तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई होना चाहिए, बट लीगली होना चाहिए। टारगेटेड करके कार्रवाई करना, कहीं पत्रकार का या किसी का दबाव में बढ़ाना, कहीं पत्रकारिता को, मीडिया को, सोशल मीडिया को दबाने के जैसा है। और इससे कहीं ना कहीं मोदी मीडिया को बढ़ावा मिलेगा और जो अभी पत्रकारिता में नए निकले हैं उनको भी दब जाएंगे, रियल मुद्दा को नहीं उछाल पाएंगे कि मेरे ऊपर भी केस हो सकता है। इस हिसाब से थोड़ा देखकर कार्रवाई करना चाहिए। अगर गलत है तो कार्रवाई हो, बट टारगेटेड करके कार्रवाई ना हो। इसी थैंक यू।